सो गाइस, किरण मैथमेटिक्स 11,800 प्लस आप लोगों को चल रहा है। लेटेस्ट एडिशन आपका है मार्च 2023 तक अपडेटेड, जिसका हम लोग आपको नंबर सिस्टम चैप्टर करा चुके हैं टाइप 1 कंप्लीट। आज हम लोग बात कर रहे हैं टाइप 2 की, जिसमें हम लोग बात करेंगे शुरुआती 5 क्वेश्चंस की। यस, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 की। ओके गाइस, इससे पहले हम लोगों ने जो वीडियो बनाई थी उसमें हम लोगों ने 1 वीडियो 1 क्वेश्चन रखा था, लेकिन यहाँ हम लोगों ने क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी बढ़ा दी है। यस, 5-5 क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन हम लोगों ने कराने शुरू कर दिए हैं। फिर लास्ट में इनको कंपाइल करके आपको एक वीडियो भी दे देंगे हम लोग। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। एक ही क्वेश्चन आप लोग देखते रहिएगा। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाए तो उसको नोट डाउन भी करते रहिएगा। जब किसी पूर्णांक के को कोई पूर्णांक के को जब 3 से भाग दे देता है तो एक रिमाइंडर बचता है, और जब k+1 यानी कि उस पूर्णांक में 1 जोड़ दिया जाए और उसको 5 से डिवाइड किया जाता है तो आपका 0 से बचता है। आपको उस k की वैल्यू बतानी है। तो उस k की वैल्यू के लिए अच्छा होगा कि मैं यहाँ पर ऑप्शन अप्लाई करूँ। आपके ऑप्शंस मेरे पास है। पहला ऑप्शन 62। अगर मैं यहाँ पर 62 को रखता हूँ पहली कंडीशन में, तो यहाँ बच्चों रिमाइंडर 2 बचने वाला है, जो कि इसमें शामिल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर है 63 दूसरा, ये आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यह रिमाइंडर 1 बचेगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन इससे बाहर होता है। ऑप्शन 3 की अगर बात करूँ, 64 को जब मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 1 रिमाइंडर बचेगा। पहली कंडीशन पास। दूसरी कंडीशन है 0 की, लेकिन k+1 में k+1 यानी कि 64+1/5, ये आपको हो जाएगा 65/5, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 0 रिमाइंडर बचेगा, जो कि वो कह रहा है। इसका मतलब दोनों कंडीशंस आपकी इस ऑप्शन पे पास हो रही हैं और आपको ऑप्शन नंबर 3 64 करेक्ट है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा अच्छे से। m और n धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। यस, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो आप यानी कि +1 से लेकर के कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, और m-n एक सम संख्या है, यानी कि m और n आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लेकिन ऐसे हैं कि m-n करने पर आपका एक इवन नंबर आ रहा है, यानी कि सम संख्या आ रही है, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा करके कुछ आ रहा है। तो m² - n² किसके द्वारा विभाज्य होगा? ऐसे में बच्चों कोशिश करें कि आप छोटे से छोटा नंबर रखें, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ ना हो। तो मैं यहाँ पे m की वैल्यू रख रहा हूँ 3, n की वैल्यू रख रहा हूँ 1। जब आप 3 - 1 करने वाले हैं तो आपका आने वाला है 2, जो कि एक इवन नंबर है। यस, तो m की वैल्यू होगी 3, n की वैल्यू होगी 1। जब आप यहाँ से m² - n² करते हैं तो यहाँ से आपका 3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, 3 3 9, 1 1 1, 8 आपका रिमाइंडर रहता है। और यहाँ ये जो 8 है आपका डिवाइड हो जाएगा 4 से। हालांकि ये 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन पहले 4 आ रहा है और छोटा भी है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। कोई संख्या है x, जिसको 289 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर बच रहा है 18। कह रहा है कि उसी संख्या को, यानी कि उसी नंबर को जब आप 70 से डिवाइड देंगे तो आपका y से बचता है, उस y का मान बताने की आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या बच रहा है। देखिए उसने नंबर चेंज नहीं किया, उसने नंबर चेंज नहीं किया है। तो गैस, जब नंबर चेंज ना किया हो और जो उसके जिससे डिवाइड किया जा रहा था वो दूसरे डिविजर से आपका डिवाइड हो जाए, जैसे कि 17 का पूरा पूरा डिवाइड है 289, जब उसने नंबर चेंज ना किया हो तो रिमाइंडर भी आपका सेम बचना है, यानी कि आपका रिमाइंडर 18 ही बचने वाला है। यस, कोई नंबर है जिसको 280 से डिवाइड किया गया तो 18 रिमाइंडर बचता है। उसी नंबर को 70 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या रिमाइंडर बचेगा? सेम रिमाइंडर बचेगा 18। लेकिन ये जो 18 है ये आपका बड़ा है डिविज़र 17 से। आप इस 18 को डिवाइड करेंगे 17 से, डिवाइड करने पर आपका बच रहेगा यहाँ पर 1 रिमाइंडर, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1। ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह सवाल आपके सामने है कि कोई नंबर है उसको 289 से डिवाइड करने पर इतना शेष बचता है, तो उस नंबर के इतने से डिवाइड करने पर कितना से बचेगा? तो गैस, जब नंबर चेंज ना किया गया हो तो रिमाइंडर भी आपका चेंज नहीं होगा। यस, 3 ही आपका बचने वाला है। अगर वो उसका स्क्वायर कर दे तो आपका जो रिमाइंडर बच रहा था उसका स्क्वायर हो जाएगा।
अगर उसका 3 टाइम कर दे तो रिमाइंडर का 3 टाइम हो जाएगा, 2 टाइम कर दे तो रिमाइंडर का 2 टाइम्स हो जाएगा। फिलहाल आपके सामने आपका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से भाग दीजिए तो क्या से बचेगा। कोई पूर्णांक है, कोई इंटीजर है n की वैल्यू, फिर बच्चों आप इंटीजर के तौर पर आप 1 से लेकर के कुछ भी नंबर रख सकते हैं। कोशिश करते हैं कि छोटे से छोटा नंबर रखा जाए, तो यहाँ पे n इजिकल टू 1 पुट करके देख रहा हूँ। 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 डिवाइड बाय 3। जब मैं n की वैल्यू यहाँ पर 1 रख रहा हूँ तो 3 का हो जाएगा ये स्क्वायर, ये 9 इंटू 1 प्लस 5, 3 3 जा 9, 9 5, ये आपका हो गया 23। और जब उसे 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 7 जो 21, आपका रिमाइंडर बच रहा है 2। यस, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। एक संख्या को 2736 से डिवाइड करने पर 75 बचता है। कोई नंबर है, उसको 2736 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर बचता है 75। उसी संख्या को, यानी कि फिर से उसने संख्या चेंज नहीं की है, 24 से डिवाइड करने पर कैसे बचेगा। गाइस जब उसने नंबर चेंज नहीं किया है तो रिमाइंडर भी चेंज नहीं होगा, आपका 75 ही रिमाइंडर बचेगा। इस 75 को देखिए क्या ये इससे बड़ा है या छोटा है, तो 75 जो है गाइस 24 से बड़ा है। आप इस 25 को 24 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो आंसर होगा। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3। यस, तो 3 आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि सभी सवाल मेरे द्वारा समझाए गए आपको समझ में आ गए होंगे। किसी सवाल में आपको लग रहा है कि इससे इजी मेथड अप्लाई हो सकता था तो आप उसको कीजिए, बाध्यता कोई नहीं है। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।